दिवाली जैसे खास मौके पर कंपनियां एम्प्लॉयज़ को एप्रिसिएशन के तौर पर गिफ्ट्स देती हैं। ये परंपरा एम्प्लॉय को उनकी मेहनत के लिए सम्मानित करने का खूबसूरत तरीका होता है। लेकिन गिफ्ट देने के साथ साथ इसके टैक्स से जुड़े नियमों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स कानून के तहत कैश और नॉन कैश गिफ्ट के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं और ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा गिफ्ट टैक्स के दायरे में आता है और कौन सा नहीं। आइए इस पूरे प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं। कैश गिफ्ट पर टैक्सेशन के नियमों को पहले समझते हैं। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश के रूप में गिफ्ट देता है तो ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। चाहे कैश गिफ्ट की राशि कितनी भी हो, उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी एम्प्लॉय को दिवाली के मौके पर 3000 रुपये का कैश गिफ्ट दिया गया है तो ये पूरी राशि टैक्सेबल होगी और इसे एम्प्लॉय की सैलरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यदि कैश गिफ्ट की जो अमाउंट है वो छोटी हो, जैसे कि 500, फिर भी उस पर टैक्स लगेगा और इसे एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाएगा। नॉन कैश गिफ्ट पर टैक्सेशन के नियमों को समझ लीजिए अब। नॉन कैश गिफ्ट पर इनकम टैक्स कानून में थोड़ी सी रियायत दी गई है। यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी प्रकार का प्रोडक्ट या गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या किसी ब्रांड का प्रोडक्ट देता है तो ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा जब तक कि इसकी टोटल वैल्यू 4,999 रुपये तक सीमित है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। यदि किसी एम्प्लॉय को दिवाली के मौके पर 4,000 का नॉन कैश गिफ्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या होम डेकोर आइटम मिलता है तो ये गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 4,999 से कम है। लेकिन अगर नॉन कैश गिफ्ट की टोटल वैल्यू 4,999 से अधिक हो जाती है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय को 5,500 का नॉन कैश गिफ्ट मिलता है तो ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा और इसे एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। अब आइए मिक्स्ड गिफ्ट और कैश और नॉन कैश गिफ्ट का कॉम्बिनेशन पर टैक्स के जरिए होने वाले असर के बारे में जानते हैं। कई बार एम्प्लॉयर कैश और नॉन कैश गिफ्ट का कॉम्बिनेशन देते हैं। ऐसी स्थिति में टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी एम्प्लॉय को दिवाली के अवसर पर 3,000 कैश और 2,500 का नॉन कैश गिफ्ट मिला है, जैसे कि ब्रांडेड वॉच या डेकोर आइटम मिल रहा है, तो कैश की पूरी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगी। इस केस में टोटल गिफ्ट वैल्यू 5,500 हो जाती है, जिसमें कैश गिफ्ट की जो राशि है वो 3,000 है और वो टैक्सेबल होगी, जबकि 2,500 के नॉन कैश गिफ्ट पर एग्जेम्पशन रूल लागू हो जाएगा, बशर्ते ये अमाउंट 4,999 से अधिक ना हो। इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो है, सर्कुलर नंबर 15 ऑफ 2001 के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर नंबर 15 ऑफ 2001 के अनुसार नॉन कैश गिफ्ट पर एग्जेम्पशन तभी लागू होता है जब उस गिफ्ट की टोटल वैल्यू 4,999 तक सीमित हो। यदि किसी भी नॉन कैश गिफ्ट की वैल्यू उस लिमिट से अधिक होती है तो उस गिफ्ट पर एंटायर अमाउंट पर टैक्स लगेगा। ये सर्कुलर खास तौर पर उन केसेस के लिए लागू होता है जहां एम्प्लॉयर से मिले नॉन कैश गिफ्ट जैसे वाउचर्स, प्रीपेड कार्ड्स या ब्रांडेड आइटम्स की वैल्यू 4,999 से अधिक हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देते समय इस लिमिट का ध्यान ज़रूर रखें। जो टैक्स फ्री गिफ्ट की मैक्सिमम सीमा क्या होती है? इस बारे में बात करते हैं कि टैक्सेशन के नियमों के तहत अगर किसी एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 तक के गिफ्ट मिलते हैं तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। लेकिन जैसे ही गिफ्ट की वैल्यू 5,000 से ज़्यादा हो जाती है तो एंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी एम्प्लॉय को 4,000 और 3,000 के दो गिफ्ट्स मिलते हैं तो इन दोनों गिफ्ट्स की टोटल वैल्यू 7,000 हो जाएगी और एंटायर अमाउंट टैक्सेबल होगा। इस तरह के केसेस में ये ज़रूरी है कि एम्प्लॉय को गिफ्ट देने से पहले टैक्स इम्प्लीकेशन का ध्यान ज़रूर रखा जाए। परफॉर्मेंस बेस्ड गिफ्ट पर टैक्सेशन के नियमों को समझ लीजिए अब। कई बार एम्प्लॉयर्स स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए गिफ्ट देते हैं। इस प्रकार के गिफ्ट्स को प्री रिक्विजिट्स की जगह एमोल्यूमेंट्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे गिफ्ट पर वही इनकम टैक्स लागू होगा जो एम्प्लॉय की सैलरी पर लगता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए।
यदि किसी एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के लिए 10,000 का गिफ्ट दिया गया है, तो इसे उसी तरीके से टैक्सेबल माना जाएगा जैसे वो एम्प्लॉय की रेगुलर सैलरी का हिस्सा हो। इसके लिए एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। एम्प्लॉयर्स द्वारा ब्रांडेड प्रोडक्ट देने पर टैक्सेशन के नियमों को समझ लीजिए। कई कंपनियां अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को गिफ्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स या अन्य आइटम। अगर एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की टोटल वैल्यू 4,999 तक सीमित है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि गिफ्ट की वैल्यू 4,999 से अधिक है, तो इस वैल्यू पर टैक्स लगाना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए। किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को 3,000 की ब्रांडेड घड़ी गिफ्ट की है, तो ये गिफ्ट टैक्स फ्री होगा। लेकिन यदि उस वॉच की वैल्यू 5,000 है, तो एंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और इसे एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। टैक्स डिडक्शन की प्रोसेस और कंप्लायंस को समझिए। गिफ्ट टैक्सेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए एम्प्लॉयर्स को एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस एस्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि हर ओकेजन पर दिए गए गिफ्ट की टोटल टैक्सेबल वैल्यू को ट्रैक किया जा सके। इसके तहत टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस की प्रोसेस भी शामिल की जा सकती है, ताकि टैक्सेबल अमाउंट को डिडक्ट करके एम्प्लॉय की सैलरी में एडजस्ट किया जा सके। ऐसा करने से न केवल टैक्स कंप्लायंस में मदद मिलेगी, बल्कि एम्प्लॉयज़ को भी उनके टैक्स ऑब्लिगेशंस के बारे में जानकारी रहेगी। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा और इससे सभी टैक्स रूल्स को सही तरीके से फॉलो किया जा सकेगा। दिवाली जैसे त्योहारों के अवसर पर गिफ्ट्स का आदान प्रदान न केवल कल्चरल वैल्यूज को मजबूत बनाता है, बल्कि एक खुशहाल वर्क एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। लेकिन गिफ्टिंग के इस प्रोसेस में इनकम टैक्स के नियम का ध्यान रखना और उनकी सही तरीके से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कैश और नॉन कैश गिफ्ट पर लागू होने वाले अलग-अलग नियमों को समझकर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों ही टैक्स फ्री कंप्लायंस को सुनिश्चित कर सकते हैं और एक खुशहाल गिफ्टिंग कल्चर का आनंद उठा सकते हैं।